हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही थी और फीमेल लीड चैंगी अपने हस्बैंड जिंगेन से सेपरेट होने का कह रही थी। उन दोनों की शादी 1 साल पहले हुई थी, मगर चैंगी को अभी अभी पता चला था कि उसे स्टमक कैंसर है और इस कारण वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होना चाहती थी। तो जिंगेन से कहती है कि हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, मगर जिंगेन बहुत रो रहा था और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो चैंगी उसे कहती है कि मैंने सिर्फ पैसों के कारण तुम्हारे से शादी की थी और तुम्हारी मॉम ने ऑलरेडी मुझे 10 मिलियन दे दिए हैं और मुझे पैसे मिल गए हैं, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जिंगेन कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखकर ये बात रिपीट करो। तो चैंगी उसकी आंखों में देखकर कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। जिंगेन कहता है कि तुम वही थी जो हर टाइम मेरे पीछे भागा करती थी और मेरे खाने पीने और हर चीज का ख्याल रखती थी, और इवन तुम मेरे सिगरेट के फेंके हुए पीसेस को भी संभाल कर रखती थी, और ये मोहब्बत नहीं तो और क्या थी। तो चैंगी कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रैप करने के लिए सारी ट्रिक्स यूज की, और शादी की रिंग उतार कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तो जिंगेन चैंगी के साथ बीते हुए टाइम को याद कर रहा था, जबकि चैंगी जाते हुए सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ हजारों साल बिताना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि इस सब का एंड ऐसे होगा। और वो जिंगेन को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है, मगर स्टमक कैंसर क्योंकि लास्ट स्टेज पर था तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है और चैंगी को अपनी ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसे अर्जेंट जिंगेन की कंपनी में ही काम मिलता है, तो वो वहीं जॉब स्टार्ट कर लेती है। तो उसकी एक कलीग उसके हाथ पर गर्म पानी जानबूझकर फेंकती है और कहती है कि सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तो चैंगी कहती है कि कोई बात नहीं। तभी नैंजी वहाँ आती है तो कहती है कि मैंने कल रात देखा कि तुम किसी और जगह नाइट शिफ्ट कर रही हो। और नैंजी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रेसिडेंट जॉ की इकलौती बेटी थी और जिंगेन की कंपनी भी उसके डैड के अंडर ही थी। जिंगेन और नैंजी दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे, मगर नैंजी अपने डैड की बजाय जिंगेन की कंपनी में काम करती थी, और वो क्योंकि जिंगेन को खुद पसंद करती थी इसलिए वो चैंगी से बहुत जेलस थी। और इस टाइम वो चैंगी को बहुत ही ह्यूमिलेट कर रही थी, तो सारा स्टाफ उस पर हंसने लगता है और फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि इनकी कॉपीज बना कर लाओ। और चैंगी जाने लगती है तो वो अपना पाँव आगे करती है। चैंगी गिर जाती है और जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स उठाने लगती है तो जिंगेन वहाँ आता है, मगर वो ये नहीं जानता था कि चैंगी उसी की ऑफिस में काम करने लगी है और चैंगी भी उसे अपने सामने देखकर हैरान थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंगी डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम है। तो डॉक्टर वैन कहता है कि आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी जा रही है और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगी, मगर चैंगी उससे पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम है। तो डॉक्टर वैन उसे बताता है कि आपके पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंगी जिंगेन को देखकर सोचती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती। जिंगेन उसे अपने ऑफिस बुलाता है और पूछता है कि तुमने ये जॉब कब स्टार्ट की, मगर चैंगी कुछ नहीं बोलती। तो जिंगेन कहता है कि 1 मंथ के लिए तुम्हें मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करना होगा और इसके बदले मैं तुम्हें 30,000 मंथली पे करूंगा। चैंगी फिर भी कुछ नहीं बोलती, तो जिंगेन सैलरी की अमाउंट बढ़ाता जाता है और वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, तो वो उसे बहुत ह्यूमिलेट करता है और पैसे उसके मुंह पर फेंक के कहता है कि तुम हर काम पैसों के लिए करती हो और तुम जितने पैसे चाहती हो मैं तुम्हें एडवांस में पे कर दूंगा। तभी नैंजी वहाँ आती है तो जिंगेन का बाजू पकड़ के कहती है कि मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड कैसा है, और फिर कहती है कि हमें जाकर शादी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करना है। तो चैंगी बहुत अपसेट हो जाती है कि अभी उन दोनों की डाइवोर्स नहीं हुई, तो जिंगेन फिर से शादी कर रहा है, तो वो रोती हुई बाहर चली जाती है और वो बहुत अपसेट थी, तो उसे खांसी होने लगती है और फिर से ब्लड की वॉमिट होती है। और तभी हम देखते हैं कि नैंसी बाहर आती है तो अपनी लिपस्टिक खुद नीचे फेंक देती है और चैंगी से कहती है कि ये लिपस्टिक मुझे उठा कर दो। और जैसे ही चैंगी उसकी लिपस्टिक उठाने लगती है तो वो उसके हाथ पर अपना पाँव रख देती है और कहती है कि पास में तुम्हारा जिंगेन से कोई भी रिलेशन हो, मगर अब तुम उससे दूर रहा करो और इसके बदले मैं तुम्हें ये एक्सपेंसिव लिपस्टिक गिफ्ट करती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी की मीटिंग थी। नैंजी अपनी फ्रेंड को इशारा करती है तो फ्रेंड चैंगी से कहती है कि मिस्टर जिंगेन कभी कभी मीटिंग के लिए आते हैं तो तुम कितना ऑकवर्ड सा ड्रेस पहन कर आई हो, और सब कोलीग मिलकर उसे बहुत ह्यूमिलेट करते हैं, मगर जिंगेन उन्हें मना करने के बजाय कहता है कि चैंगी सब कुछ पैसों के लिए करती है। तो नैंसी कहती है कि तुमने मल्टीनेशनल कंपनी के ऑनर जिंगेन को इसलिए सीड्यूस किया कि तुम्हें इसके बदले बहुत से पैसे मिलेंगे, और फिर कहती है कि अब तुम्हारा और जिंगेन का रिलेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, और सब कोलीग मिलकर उसे फिर से ह्यूमिलेट करते हैं। और फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं तो नैंसी चीटिंग करके चैंगी को हरा देती है और वो उसे कहती है कि तुम जिंगेन के ग्लास में वाइन डालो, और जैसे वो जिंगेन के ग्लास में वाइन डालने लगती है तो जिंगेन कहता है कि मैं स्ट्रेंजर के हाथ से वाइन नहीं लेता। तभी नैंसी की फ्रेंड चैंगी की शर्ट उतारने लगती है तो वो भागती बाहर चली जाती है और जिंगेन के एटीट्यूड को याद करके बहुत रो रही थी। तभी उसका फॉस्टर ब्रदर वहाँ आता है तो वो जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है
और उसका फॉस्टर ब्रदर ही डॉक्टर वैन है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मगर चैंग उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर कहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंगन के साथ गुजारना चाहती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो इस सब के लिए मुझे ही ब्लेम कर रहा है और वो मुझसे बहुत नफरत करने लगा है, मगर मैं फिर भी उसके पास रहना चाहती हूँ। तो वैन उसे एक कार्ड देता है और कहता है ग्रैंडमा ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो ये कार्ड मैं तुम्हें दे दूँ। और यहाँ से हमें पता चलता है कि चैंगी अनाथ थी, तो डॉक्टर वैन की ग्रैंडमा ने चाइल्डहुड में चैंगी को अडॉप्ट किया था और तब से वही उसकी केयर कर रही थी। और जैसे ही चैंगी कार्ड पकड़ने लगती है तो जिंगन वहाँ आ जाता है और वो ये बात नहीं जानता था कि डॉक्टर वैन उसका फॉस्टर ब्रदर है, इसलिए कहता है कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए और तुम जरा भी चेंज नहीं हो। और फिर कहता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, और उसे फिर से ह्यूमिलेट करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सका तो तुमने मुझे छोड़ दिया और अब तुम किसी और को ट्रैप कर रही हो। और वो उसे खींचता हुआ वापस ले जाता है। मगर नैन्सी बाहर आती है तो उन दोनों को साथ देकर जेलस होती है और सोचती है कि जिंगन अभी भी चैंगी से ही मोहब्बत करता है। और नैन्सी को राइट आई से क्लियर नहीं नजर आता था, मगर वो ये बात जिंगन को नहीं बता सकती थी कि उसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो उन दोनों को साथ देखती है तो कुछ प्लान करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि नैन्सी डॉक्टर के पास जाती है तो उससे पूछती है कि मेरी आंख को क्या हुआ। तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी राइट आई ब्लर हो रही है और कुछ टाइम बाद आपको इससे नजर आना बंद हो जाएगा। और फिर उसे कहता है कि आपको अर्जेंट आई ट्रांसप्लांट करवाना होगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नैन्सी चैंगी को देखती है तो कुछ प्लान करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि चैंगी सब्जियां काट रही थी तो नैन्सी वहां आकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिंगन को अभी भी पसंद करती हो। और वो उसका हाथ पकड़कर खुद को धक्का देती है और नीचे गिर जाती है और फिर अपनी राइट आई को खुद घायल कर लेती है। और उसकी गिरने की आवाज सुनकर सारे कुलीग्स बाहर आ जाते हैं। तो उसकी दोनों फ्रेंड जल्दी से जिंगन से कहती हैं कि हमने खुद देखा कि चैंगी ने ही नैन्सी को धक्का दिया है। तो जिंगन जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और इस टाइम नैन्सी वार्ड में अकेली थी। चैंगी वहाँ आती है तो कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें पुश किया था। तो नैन्सी नाटक करने लगती है कि मेरी आंख तुम्हारे कारण चलेगी। तो चैंगी कहती है कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम्हारी आंख घायल हो गई है। तो नैन्सी कहती है कि तुम देखना, और उसके हाथ में पानी का ग्लास था तो वो उसे अपनी आंख पर गिरा लेती है। तभी जिंगन डॉक्टर के साथ अंदर आ रहा था तो वो चैंगी को ब्लेम करता है कि इस पर पानी तुमने गिराया है। और उधर नैन्सी प्रिटेंड करने लगती है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और शाउट करने लगती है कि चैंगी के कारण मैं अंधी हो जाऊंगी। चैंगी खुद को डिफेंड करने लगती है तो जिंगन कहता है कि मुझे लगता था कि तुम सब कुछ सिर्फ पैसों के कारण करती हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूअल हो कि किसी को ऐसे हर्ट कर सकती हो। तो नैन्सी बहुत अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि शायद इसने जानबूझकर मुझे पुश ना किया हो, और फिर कहती है कि तुम इसे जाने दो। चैंगी जिंगन का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरा ट्रस्ट करो कि मैंने इस पुश नहीं किया था, मगर जिंगन उसे धक्का देता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और तुम्हें नैन्सी की आंखों के लिए पे करना पड़ेगा। डॉक्टर वैन वहीं था तो वो चैंगी को उठा लेता है। तो जिंगन से कहता है कि चैंगी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो नैन्सी की ट्रीटमेंट के लिए पे क्यों करेगी। तो जिंगन उसे कहता है कि अगर ये पे नहीं करेगी तो तुम पे कर दो। और चैंगी से कहता है कि तुम्हें नैन्सी की एक आंख के बदले 2 मिलियन देने पड़ेंगे। तो डॉक्टर वैन जिंगन को कॉलर पकड़ लेता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो चैंगी कहती है कि मैं नैन्सी की ट्रीटमेंट के लिए कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर लूंगी, और उसके पास देने को पैसे तो नहीं थे तो वो अपनी राइट आई नैन्सी को दे देती है। और जिंगन उसे देखने आता है तो चैंगी बेड से उठ रही थी तो वो गिरने वाली थी। तो जिंगन उसे पुश करके गिरा देता है और कहता है कि तुम हॉस्पिटल में मरने के बजाय मेरे साथ घर चलो। और वो उसे वापस घर तो ले जाता है, मगर उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। और चैंगी पानी का ग्लास पकड़ती है तो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो कांच उसके पाँव में चुभ जाता है और वो इस टाइम बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी नैन्सी उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारी आंख मेरे लिए बहुत सूटेबल रही और अब मैं ब्राइट और क्लियर देख सकती हूँ। और फिर बताती है कि जिंगन मेरे लिए बहुत वरीड रहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी आंख मुझे इरिटेट कर रही है। तो चैंगी जिंगन के साथ बताए हुए टाइम को याद करने लगती है और उसे फिर से ब्लड की वॉमिट होती है और वो इतना अपसेट थी कि वो जीना नहीं चाहती थी। तो वो वॉशरूम जाकर टब में पानी भरती है तो उसमें लेट जाती है और चैंगी के पाँव में क्योंकि कांच चुभा था और फ्लोर पर हर जगह ब्लड के निशान थे। जिंगन जैसे ही घर आता है तो उसके ब्लड को देखकर बहुत वरीड हो जाता है और उसके पाँव को फॉलो करता हुआ वॉशरूम जाता है तो चैंगी बार टब में अनकॉन्शियस पड़ी थी। जिंगन उसे बाहर निकाल आता है तो उसकी चेस्ट से पानी निकालता है और जब वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ। तो डॉक्टर बताता है कि इनकी आंख में स्फीयर इन्फेक्शन हुआ है और इन्हें अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है। तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाता है। तो जिंगन बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था और वह सब बातों को वन बाय वन याद करने लगता है कि किस तरह सब उसकी आंखों के सामने चैंगी को ह्यूमिलेट करते थे और वो सबको इनकरेज करता था मगर किसी को रोकता नहीं था।
तभी नैन्सी वहाँ आती है तो जिंगन को उसकी जैकेट और सेलफोन देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया कि तुम हॉस्पिटल हो। और फिर दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कहती है कि चैंग ने मुझे अपनी आई दी और इसके बदले मुझसे पैसे लिए। तो जिंगन हैरान होकर उससे पूछते हैं कि क्या उसने पैसों के लिए अपनी एक आंख बेच दी। तो नैन्सी बहुत इनोसेंट बनकर कहती है कि उसने सब कुछ पैसों के लिए किया। और जिंगन के दिल में चैंग के लिए और नफरत बढ़ने के बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि ये बात किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी आंख पहले से खराब थी। और फिर उसे कहती है कि तुम इस हॉस्पिटल के सिर्फ डीन हो और अगर मैं अपने फादर से कहूँ तो तुम इस हॉस्पिटल में क्या कहीं भी जॉब नहीं कर सकोगे। तो डॉक्टर से कहता है कि जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो जिंगन को बताता है कि हमने इन्फेक्शन को तो कंट्रोल कर लिया, मगर आपको चैंग की आई ट्रांसप्लांट के लिए कुछ करना होगा और इसके लिए आप जल्दी से जल्दी डोनर ढूंढे। चैंग को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो डॉक्टर वैन जिंगन को देखकर कहता है कि तुम यही चाहते थे तो तुम खुश हो जाओ। और नैन्सी ने क्योंकि झूठ को सच प्रूव करने के लिए पैसे चैंग के नाम ट्रांसफर कर दिए थे तो जिंगन चैंग को उसका प्रूफ दिखाता है और कहता है कि तुमने अपनी आंख बेचकर नैन्सी से पैसे लिए और मैं ये नहीं जानता कि तुमने सुसाइड जानबूझकर की या ये एक बहाना था, मगर मुझे इतना पता चल गया है कि तुम्हारे सामने लाइफ से ज्यादा पैसों की इम्पोर्टेंस है। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो डॉक्टर वैन चैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि नैन्सी ने किसी पर्पस के कारण तुम्हें पैसे सेंड किए हैं। तो चैंग उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी इसलिए कहती है कि मुझे रेस्ट करना है। नैन्सी चैंग से मिलने आती है तो उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि इस बार बच गई और फिर से बताती है कि जिंगन की फैमिली मेरी और उसकी शादी फिक्स करने वाले हैं और बहुत बेरहमी से चैंग की ड्रिप निकाल कर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर वैन चैंग को खाना खिला रहा था कि जिंगन वहाँ आता है और वो उन दोनों को देखकर बहुत जेलस होता है। तो डॉक्टर वैन से कहता है कि चैंग खुद से खाना खा सकती है। तो चैंग अपने सीनियर को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो जिंगन चैंग से कहता है कि तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है तो तुम अपना सामान पैक करो और तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। चैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। जिंगन कहता है कि मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट के सारे पैसे खुद दिए और अगर तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती तो सारे पैसे मुझे पे करो। और फिर कहता है कि मैं देखता हूँ कि डॉक्टर वैन अपनी लिमिटेड सैलरी में से तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए कैसे पे करेगा। और चैंग को वो अपने घर ले जाता है तो उसे रूम में फेंककर उसके रूम को लॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। चैंग की ग्रैंडमा उसे फोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, मगर चैंग कहती है कि मैं आपसे मिलने खुद आऊंगी। और वो जानती थी कि अगर वो ग्रैंडमा से मिलने नहीं गई तो वो उसके लिए वरीड होंगी। तो वो डॉक्टर वैन को कॉल करके बुलाती है और खुद विंडो से बाहर कूदती है तो ग्रैंडमा से मिलने के लिए निकल जाती है। वैन उसे कहता है कि अगर जिंगन को पता चला तो बहुत बुरा होगा। चैंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ग्रैंडमा मेरी वजह से अपसेट हो। ग्रैंडमा चैंग को देखती है तो बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि तुम पहले से बहुत वीक हो गई हो, मगर चैंग डॉक्टर वैन को इशारा करती है तो वो ग्रैंडमा को सेटिस्फाई कर देता है। तो ग्रैंडमा चैंग को बताती है कि तुम्हारी एक फ्रेंड मुझे हर रोज खाना देकर जाती है। तो चैंग पूछती है कि उसका नाम क्या है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। और ग्रैंडमा से मिलकर चैंग रात को घर जाती है तो जिंगन सामने ही बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने रिकवर कर लिया है और मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ तो तुम कल से कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि मैं तुम्हें फ्री बिठाकर सैलरी नहीं दे सकता। चैंग कंपनी तो चली जाती है मगर उसकी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब थी। नैन्सी ऑफिस आती है तो सबको कॉफी ला कर देती है और जबरदस्ती चैंग को भी कॉफी देती है, मगर जैसे उसके पास आती है तो अपनी रिंग उसके पर्स में गिरा देती है और फिर शाउट करने लगती है कि मेरी रिंग चोरी हो गई और सब कुलीग उसकी रिंग ढूंढने लगते हैं। तो नैन्सी की फ्रेंड चैंग के बैग को चेक करने लगती है। चैंग खुद अपना पर्स देखने लगती है तो रिंग उसी में थी। तो फ्रेंड कहती है कि तुमने खुद नैन्सी की रिंग चोरी की थी। तभी जिंगन वहाँ आता है तो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तो वर्कर उसे सब कुछ बताती है कि चैंग ने नैन्सी की रिंग चोरी की। तो जिंगन चैंग से कहता है कि तुम नैन्सी से सॉरी करो और इसके साथ ही तुम उसका थैंक्स करो, क्योंकि हॉस्पिटल में तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए इसने पे किया था। तो चैंग उसके सामने झुक जाती है। नैन्सी जिंगन का हाथ पकड़ कर वहाँ से चली जाती है, मगर जाते हुए अपनी फ्रेंड्स को कुछ इशारा करती है और जैसे ही ऑफ टाइम होता है तो चैंग वॉशरूम जाती है, मगर नैन्सी की फ्रेंड्स वॉशरूम के डोर के बाहर कुछ चीजें रखती हैं तो उसे लॉक कर देती हैं और फिर पानी की बकेट चैंग पे गिराती हैं और डोर के बाहर बोर्ड रख देती हैं कि ये वॉशरूम रिपेयर हो रहा है तो इसे कोई यूज ना करे। दूसरी साइड पे देखते हैं कि नैन्सी जिंगन के घर खाना खाने जाती है तो जिंगन की मॉम नैन्सी की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही थी और वह जानती थी कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है तो वो भी चाहती थी कि उसकी शादी जिंगन से हो और उन दोनों को बताती है कि 1 मंथ के अंदर अंदर मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। तो नैन्सी जिंगन से कहती है कि शादी पर हम डॉक्टर वैन को बेस्ट बॉय और चैंग को ब्राइडमेड बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों इतने टाइम से साथ हैं तो हमारे दोनों के पीछे खड़े होकर वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो जिंगन हैरान होकर पूछता है कि वो दोनों कब साथ थे और चैंग वॉशरूम में बंद थी तो वो बार बार जिंगन को कॉल कर रही थी, मगर जिंगन उसकी कॉल रिसीव नहीं करता।
तो मजबूरी में वो डॉक्टर वैन को फोन करती है तो वो उसे वहाँ से निकाल कर ले जाता है। और जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं तो जिंगन वहाँ आ जाता है और चैंगी से कहता है कि तुम लड़कों को ट्रैप करने में बहुत एक्सपर्ट हो। डॉक्टर वैन कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि इसे किसी ने बुली किया था। जिंगन डॉक्टर वैन की बात का तो आंसर नहीं करता मगर चैंगी को लेकर वहाँ से आ जाता है और घर आकर उसे पूछते हैं कि तुम डॉक्टर वैन के साथ कब से हो। चैंगी कहती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं। जिंगन कहता है कि मेरे सारे इमोशंस सिर्फ तुम्हारे लिए हैं मगर तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी और जिंगन किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाते हैं। चैंगी वहाँ आती है तो जिंगन पूछता है कि इसे किसने बुलाया। नैन्सी कहती है कि इसे मैंने बुलाया है और क्लाइंट को बताती है कि चैंगी बहुत टैलेंटेड है। तो क्लाइंट चैंगी से बहुत इम्प्रेस होता है मगर जिंगन कहता है कि चैंगी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो नैन्सी चैंगी को ह्यूमिलेट करने के लिए उसे फोर्स करती है कि तुम डांस करो। तो चैंगी मजबूरी में डांस करती है और जैसे ही जिंगन किसी को कॉल रिसीव करने बाहर जाता है तो नैन्सी जल्दी से चैंगी के ग्लास में एक ड्रग मिला देती है और कहती है कि तुम मिस्टर जैंग के साथ वाइन टोस्ट करके पियो। और चैंगी जैसे ही वाइन पीती है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो नैन्सी मिस्टर जैंग को इशारा करके वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर जैंग चैंगी को एक होटल ले जाता है मगर जिंगन उसे ढूंढता वो वहाँ आ जाता है और चैंगी को रेस्क्यू करके ले जाता है और उसे गाड़ी में डालता है और नैन्सी से पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो नैन्सी कहती है कि चैंगी ने खुद ड्रग ली होंगी और मुझे लगता है कि मिस्टर जैंग के साथ भी वो खुद गई थी। जिंगन चैंगी को लेकर वहाँ से चला जाता है तो नैन्सी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और जिंगन बहुत गुस्से में था तो घर लाकर चैंगी को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। और नेक्स्ट डे चैंगी जैसे ही जागती है तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है और वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। और जिंगन जैसे ही जागता है तो वॉशरूम के बाहर बहुत से पैसे फेंक कर कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पैसे तुम्हें मिल गए। नैन्सी को समझ आ गई थी कि जिंगन अभी भी चैंगी से ही मोहब्बत करता है तो वो किसी को कहकर चैंगी की ग्रैंड माँ के बारे में पता करवाती है। चैंगी को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी ग्रैंड माँ की कंडीशन बहुत खराब है और वो इस टाइम रोड पर खड़ी टैक्सी के वेट कर रही थी। नैन्सी अपने प्लान के हिसाब से वहाँ आती है तो चैंगी से कहती है कि अगर तुम यहाँ खड़ी होकर वेट करोगी, रोड खाली है तो ये बहुत रिस्की है। तो चैंगी उसके साथ बैठ जाती है और उसे बताती है कि मुझे ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल जाना है। तभी को नैन्सी को कॉल करके बताता है कि सारी अरेंजमेंट हो गई है। तो वो ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी यहीं रोको और चैंगी को बताती है कि जिंगन तुम्हारी ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल रुका हुआ था और उसने मुझे कॉल करके बताया है कि तुम्हारी ग्रैंडमा अब ठीक है और वहाँ क्योंकि बहुत रश था तो वो थक गया है। और फिर उसे बताती है कि वो यहाँ होटल में रुका हुआ है और अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो उसे जाकर कंफर्म कर लो। और जैसे वो नैन्सी के बताए हुए रूम में जाती है तो कोई ऑलरेडी वहाँ था जो उसे बेहोश कर देता है। और नैन्सी जिंगन को कॉल कर बताती है कि मैंने अभी अभी चैंगी और डॉक्टर वैन को एक साथ देखा और डॉक्टर वैन चैंगी को उठाकर होटल ले जा रहा था और वो उसे रूम का नंबर बताती है। दूसरी साइड पर चैंगी जागती है तो अपने साथ डॉक्टर वैन को देखकर कहती है कि ये यहाँ कैसे आया, मगर डॉक्टर वैन अभी तक अनकॉन्शियस था। तभी जिंगन वहाँ आता है तो वो चैंगी को ब्लेम करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर वैन के साथ हो। और डॉक्टर वैन को होश आता है तो वो भी अपसेट था कि वो यहाँ कैसे आया। तभी जिंगन के लोग वहाँ आते हैं तो वो डॉक्टर वैन को मारने लगते हैं। दूसरी साइड पर नैन्सी हॉस्पिटल जाती है तो ग्रैंडमा का ऑक्सीजन मास्क उतार देती है और ऑक्सीजन के बिना ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। और चैंगी वहाँ पहुँचती है तो वो बहुत रो रही थी। नैन्सी वहाँ आती है तो उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम जिंगन से दूर रहो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देखो क्या हो गया। तो चैंगी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जिंगन ने कहा कि मुझे इस सब में फ्रेम करो और ग्रैंडमा को मारो। तो नैन्सी उसे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को जिंगन ने मारा है। तो चैंगी गुस्से में जाकर जिंगन से पूछती है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा को क्यों मारा। जिंगन कहता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को नहीं मारा। चैंगी उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिंगन कहता है कि झूठ बोलना तुमने स्टार्ट किया। चैंगी बहुत शाउट करती है तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है। तो जिंगन उसकी ऐसी कंडीशन देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर वैन से पूछता है कि इसकी कंडीशन कब से ऐसी है। तो डॉक्टर वैन उसे बताता है कि इसकी कंडीशन पिछले 1 साल से ऐसे ही है और इसके पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स है। तो जिंगन को समझ आ जाती है कि इसी कारण चैंगी ने उसे ब्रेकअप करने को कहा था। चैंगी जब होश में आती है तो जिंगन उसके लिए पॉरिज लाता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम अपनी डाइट का ख्याल रखो, मगर चैंगी से कहती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जिंगन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी बीमारी के कारण मुझसे झूठ बोला और वो सब कुछ तुमने पैसों के लिए नहीं किया था और मैं जानता हूँ कि तुम इस सब में मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। चैंगी कहती है कि अगर ये सच है तो भी तुम यहाँ से जाओ। जिंगन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है तो चैंगी कहती है कि मैं पैसे बचा कर रखना चाहती थी क्योंकि मुझे अपनी ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। और वो उससे बातें करते करते फिर अनकॉन्शियस हो जाती है। तो जिंगन बहुत वरीड होकर डॉक्टर को आवाजें देने लगता है।
डॉक्टर वैन चैंग को चेक करने लगता है, जबकि दूसरा डॉक्टर जिंगन से कहता है कि हम इन्हें क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो जिंगन बहुत गुस्से में डॉक्टर को कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि कोशिश से आपका क्या मतलब है और चैंग को हर हाल में ठीक होना पड़ेगा। डॉक्टर वैन उसे कहता है कि इस तरह तुम चैंग के लिए और मुश्किल खड़ी करोगे। तो जिंगन चैंग को उठाकर अपने घर ले जाता है। चैंग जैसे ही जागती है तो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। जिंगन कहता है कि जब सब कुछ क्लियर हो गया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि जिंगन ऑफिस में था कि उसकी मॉम बहुत गुस्से में वहाँ आती है और कहती है कि तुमने नैन्सी से एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। जिंगन कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो मॉम उसे कहती है कि मैंने मिस्टर जॉ को बता दिया है कि तुम्हारी शादी नैन्सी से ही होगी। और नैन्सी अपनी और जिंगन की पिक्चर चैंग को सेंड करती है तो वो इन पिक्चर्स को देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और जैसे ही वो अपसेट होती है तो उसे बहुत खांसी होने लगती है। जिंगन वहाँ आता है तो उसे मेडिसिन खिलाने की कोशिश करता है, मगर चैंग उसके हाथों से मेडिसिन नहीं देती और कहती है कि तुम नैन्सी के पास जाओ और मुझे सुकून से मरने दो। और फिर कहती है कि हम दोनों सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह हम दोनों एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करेंगे। तो जिंगन उसके सेलफोन पर पिक्चर्स देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि नैन्सी ने उसे अपसेट किया है। तो वो उसे रिलैक्स करने के लिए उसे उसकी रिंग वापस ला कर देता है और कहता है कि देखो मैंने अपनी शादी की रिंग अभी तक संभाल कर रखी हुई है। मगर चैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ऐसी रिंग नैन्सी को भी दी है। जिंगन कहता है कि मैंने उसे कोई रिंग नहीं दी, बल्कि उसने खुद तुम्हारे जैसी रिंग खरीदी और पहन ली। मगर चैंग की कंडीशन फिर से खराब हो जाती है तो जिंगन उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर चैंग को बताता है कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं। तो वैन उस डॉक्टर को बाहर भेज देता है और खुद चैंग को एक मेडिसिन पीने को कहता है और कहता है कि तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम बेबी को जन्म दे सको। मगर चैंग कहती है कि मैं अपने बच्चों को इस वर्ल्ड में लाऊंगी। और जब वो उसकी बात नहीं मानती तो डॉक्टर वैन बाहर जाकर जिंगन को सारी बात बताता है और फिर उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम ये मेडिसिन उसे पिलाओ वरना चैंग और बच्चे दोनों की डेथ हो सकती है। तो जिंगन चैंग को फोर्स करता है कि तुम मेडिसिन पियो और जब वो मेडिसिन नहीं पीती तो वो जबरदस्ती उसे मेडिसिन पिला देता है और कहता है कि चाहे तुम उसे नफरत करो मगर मैं चाहता हूँ कि तुम रिकवर करो और सरवाइव करो। और नेक्स्ट डे वो जिंगन के लिए ब्रेकफास्ट लाता है तो कहता है कि तुम भी सैड हो और मैं भी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम अच्छा खाना खाओगी तो जल्दी रिकवर करोगी। मगर चैंग फोक उठा लेती है तो पहले जिंगन को घायल करती है और फिर सुसाइड करने लगती है। तो जिंगन उसके हाथ से फोक छीन लेता है। चैंग कहती है कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ और मेरे बच्चे दोनों को मार दिया और मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने नैन्सी को पुश नहीं किया, मगर तुमने मुझे रॉन्ग प्रूव किया और उसे राइट। तो जिंगन उसकी बातें सुनता रहता है और जब डॉक्टर वैन चैंग को चेक करने आता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से निकालो और मुझे कहीं भी भेज दो, मगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो डॉक्टर वैन रात को चैंग को बाहर ले आता है और जब वो कार की तरफ जाने लगते हैं तो जिंगन सामने ही था और डॉक्टर वैन से पूछता है कि रात को इस टाइम आप कहाँ जा रहे हैं। और चैंग ने क्योंकि मास्क पहना हुआ था तो वो उसे पहचान नहीं पाता। डॉक्टर वैन कहता है कि मैं अपनी कुलीग को कहीं ले जा रहा हूँ। जिंगन अपने लोगों से कहता है कि इन्हें पकड़ो। तभी चैंग मास्क उतार देती है और कहती है कि तुम सीनियर को यहाँ से जाने दो। तो वह चैंग को वापस हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे गिफ्ट देता है, मगर चैंग उसका गिफ्ट नहीं लेती। और डॉक्टर वैन चैंग की वार्ड की तरफ आने लगता है तो उसके लोग उसे वार्ड में नहीं जाने देते। डॉक्टर वैन रेजिस्ट करते हुए अंदर आ जाता है तो जिंगन कहता है कि अगर तुम फिर मुझे यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रांसफर का नोटिस नहीं मिला, और उसके लोग बुरी तरह डॉक्टर वैन को मारने लगते हैं। तो चैंग उसकी रिक्वेस्ट करती है कि इसे जाने दो और नेक्स्ट डे वो डॉक्टर वैन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर वैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। चैंग सोचती है कि मैंने ग्रैंडमा को पहले ही खो दिया तो मैं अपने सीनियर को नहीं खो सकती, इसलिए उसे डिसहार्ट करने को कहती है कि तुम जिंगन जितने रिच नहीं और ना ही तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड उस जैसा स्ट्रॉन्ग है और मैं सिर्फ पैसों के कारण उसके साथ हूँ और तुम्हारे पास पैसे नहीं। और वो उसे और बहुत सी हार्डलेस बातें करती है ताकि वो उसके पीछे ना आए। और चैंग वापस जा रही थी तो डॉक्टर वैन नैन्सी को देखता है जो अपनी गाड़ी से चैंग को हिट करने वाली थी, तो उसे बचाते हुए वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर वैन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है तो चैंग जिंगन से कहती है कि तुमने ही नैन्सी से कहा होगा कि वो मेरे सीनियर को हिट करके मार दे। जिंगन उसे विश्वास दिलाता है कि मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो बताता है कि डॉक्टर वैन की डेथ हो गई, मगर उन्होंने कहा था कि उनकी आई आपको डोनेट कर दी जाए। तो चैंग उनकी बात सुनकर बेहोश हो जाती है, मगर जब जागती है तो उसकी आंख ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। और नर्स के जाने के बाद चैंग उठने लगती है तो जिंगन वहाँ आता है, मगर चैंग उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। जिंगन उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। चैंग कहती है कि क्या मैं स्माइल करके तुम्हें वेलकम करूं और ये कहूं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने मेरी ग्रैंडमा और मेरे सीनियर को मार दिया। और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं कि चैंग की आंखों की पट्टी उतरती है। तभी जिंगन उसके लिए खाना लेकर आता है। चैंग उसे देखकर कहती है कि चाहे मैं तुमसे कितनी भी नफरत करूं, मगर मैंने आंखें क्योर होने के बाद सबसे पहले तुम्हें देखा। और फिर उसे कहती है कि नैन्सी ने मेरी ग्रैंडमा
और मेरी सीनियर को मारा तो उसे इस सब के लिए रीपे करना पड़ेगा। जिंगन कहता है कि उससे मैं सब कुछ खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगा। चैंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम नैन्सी को डिफेंड करने के लिए सब कुछ करोगे। और जिंगन जैसे ही बाहर जाता है तो उसका असिस्टेंट उसे कुछ प्रूफ ला कर देता है और सारे एविडेंस देखकर उसे पता चल जाता है कि नैन्सी की राइट आई पहले से खराब थी और उसने फ्रेम करके चैंग को फंसाया और उसकी आंख ले ली। और उन्हें ये भी पता चल गया था कि हॉस्पिटल का डीन नैन्सी की इस सब में हेल्प कर रहा था और एक नर्स ने नैन्सी को ग्रैंडमा का ऑक्सीजन मास्क उतारते देख लिया था। तो सब कुछ जानकर जिंगन को बहुत गुस्सा आता है कि नैन्सी इस हद तक गिर सकती है और जब वो नैन्सी से सब कुछ पूछता है तो वो झूठ बोलने लगती है। जिंगन उसे कहता है कि मुझे सारे प्रूफ ऑलरेडी मिल गए हैं। नैन्सी कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी तो तुम्हें खोने के डर से मैंने सब कुछ किया। और फिर उसे कहती है कि सारे एविडेंस अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी और चैंग की लाइफ से चली जाऊंगी। तभी चैंग बाहर आती है तो जिंगन से कहती है कि तुम सारे एविडेंस मुझे दो। तो वो चैंग को रूम में लाता है और शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम नैन्सी को क्षमा कर दो, मगर चैंग की एक ही जिद थी कि उसने मेरी ग्रैंडमा का मर्डर किया है तो तुम एविडेंस पुलिस को दो और नैन्सी को जेल भेजो। और जिंगन दोनों तरफ से बुरी तरह फंस चुका था। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी चैंग को बाहर बुलाती है और उससे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि अगर तुम एविडेंस मुझे दे दो तो बदले में तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। चैंग से कहती है कि मैं कोई डील नहीं करूंगी। तो उसके जाने के बाद नैन्सी किसी को कॉल करती है और रात को एक डॉक्टर लेट नाइट चैंग की वार्ड में आता है तो उसकी ड्रिप में एक मेडिसिन डालता है। चैंग से पूछती है कि आप इस टाइम ये मेडिसिन क्यों डाल रहे हैं और पूछती है कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और बातें करते करते हुए बेहोश हो जाती है। डॉक्टर नैन्सी को इन्फॉर्म करता है कि जैसा आपने कहा था सब कुछ हो गया। तो नैन्सी चैंग को किडनैप करवा लेती है। दूसरे साइड पे देखते हैं कि जिंगन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाता है तो चैंग अपनी वार्ड में नहीं थी और वो एक डॉक्टर से कंफर्म करता है तो डॉक्टर कहती है कि शायद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया हो और जाकर वो सारा हॉस्पिटल चेक करता है तो उसे चैंग नहीं मिलती। तो वो सोचता है कि शायद चैंग मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मुझे बिना बताए यहाँ से दूर चली गई। और वो डीन से जाकर कहता है कि आपके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी अच्छी नहीं, क्योंकि चैंग को डिस्चार्ज नहीं किया गया तो वो कहाँ चली गई। और डीन को पता चल गया था कि जिंगन के पास सारे प्रूफ हैं कि उसने नैन्सी की हेल्प की थी, तो वो अपने क्राइम पर पहले ही गिल्टी था, इसलिए जिंगन को फुटेज लाकर देता है जिसमें कोई चैंग को किडनैप करके ले जा रहा था। तभी नैन्सी उसे कॉल करके बताती है कि मैंने चैंग को किडनैप कर लिया है और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो मेरी बताई हुई प्लेस पर आओ। और दूसरी तरफ वो चैंग को अपनी और जिंगन की फेक पिक्चर्स दिखाती है और उसे फ्रेम कर लेती है कि जिंगन मुझसे ही मोहब्बत करता है और वो तुम्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा। मगर जिंगन उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है। तो नैन्सी उसे कहती है कि तुम मेरे सामने भीख मांगो तो मैं चैंग को छोड़ूंगी। तो जिंगन उसके सामने झुक जाता है, मगर नैन्सी चैंग पर पेट्रोल छिड़क देती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं इसे आग लगा दूंगी। और उसके लोग जिंगन को मारने लगते हैं और तभी नैन्सी लाइटर जलाती है, मगर उसका लाइटर नहीं चलता। तो जिंगन उन आदमियों को मारकर चैंग की रस्सियां खो लेता है और जैसे ही वो उसे ले जाने लगता है तो नैन्सी चैंग को नाइफ से मारने लगती है, मगर जिंगन सामने आ जाता है तो वो घायल हो जाता है। चैंग उसे हॉस्पिटल ले जाती है और जब वो अनकॉन्शियस था तो वो उसकी बहुत केयर कर रही थी और फिर वो कुछ लेने बाहर चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो वार्ड के बाहर उसे जिंगन की मॉम मिलती है। तो वो चैंग से पूछती है कि इस बार तुम जिंगन को छोड़ने के कितने पैसे लोगी। चैंग कुछ नहीं बोलती तो वो अंदर चली जाती है और जिंगन को कन्फेस करती है कि तुम नैन्सी से शादी करो। तो जिंगन फिर से कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अभी तक चैंग को ही पसंद करते हो और फिर उसे याद दिलाती है कि तुम्हें छोड़ने के लिए उसने मुझसे 10 मिलियन लिए थे। मॉम वहाँ से चली जाती है तो चैंग अंदर जाने लगती है और तभी उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो वो अंदर नहीं जाती। और जिंगन डिस्चार्ज होकर घर जा रहा था तो चैंग वहाँ आती है। जिंगन कहता है कि मैं जानता था कि तुम मेरे पास ही वापस आओगे। चैंग कहती है कि मेरे कारण तुम घायल हुए तो इस कारण मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। तो जिंगन उसे कहता है कि तुम नैन्सी के साथ जो कुछ करना चाहती हो तुम करो और मैं तुम्हें सबके लिए सपोर्ट करूंगा। और जब वो लोग घर जाते हैं तो जिंगन की मॉम ऑलरेडी वहाँ आई थी और जिंगन से कहती है कि तुम रूम में जाकर रेस्ट करो तो चैंग मेरे साथ घर साफ करने में मेरी हेल्प करेगी। जिंगन उन्हें रोकता है तो चैंग कहती है कि मैं इनकी हेल्प करूंगी। जिंगन अपने रूम में चला जाता है तो मॉम चैंग को बहुत ह्यूमिलेट करती है और फिर खुद से कॉफी गिराकर उसे साफ करने को कहती है और कहती है कि जिंगन की शादी से पहले उसे अपने घर से गंद को साफ कर लेना चाहिए। और फिर कहती है कि तुम समझदार हो तो मेरी बात का मतलब समझ गई होगी। और रात को चैंग बाहर आती है तो जिंगन ने फ्लोर पर बहुत से दिए सजाए हुए थे और जब वो आगे जाती है तो जिंगन फ्लावर लिए खड़ा था और कहता है कि तुमने रिसेंटली मेरी बहुत केयर की तो इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता था। और फिर कहता है कि हम फिर से नई लाइफ स्टार्ट करते हैं और इस बार हम दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और मैं तुम्हारी हर बात का ट्रस्ट करूंगा।
चैंग जी कहती है कि क्या तुम्हारे कन्वेंशन से ग्रैंड माँ और सीनियर वापस आ सकते हैं। तो जिंगन कहता है कि वो लोग तो चले गए, मगर हम लोग जिंदा हैं तो हमें खुश रहने का राइट है। तो चैंग जी उसके किए हुए टॉर्चर को याद करती है तो फूल फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। और नैन्सी जानती थी कि चैंग जी जिंगन की केयर कर रही है, तो वो उन दोनों की एक पिक्चर बनवाती है और न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाती है। और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिंगन की एक मिस्ट्रेस है और उसमें चैंग जी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देती है। तो बहुत से लोग चैंग जी को कॉल करके उसे बुरा कह रहे थे। जिंगन की मॉम उसके ऑफिस जाती है तो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारे कारण हमारे शेयर्स की प्राइस गिरती जा रही है और हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। और फिर कहती है कि शेयर होल्डर्स कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं और तुम किसी तरह भी नैन्सी से मिलकर सारा मैटर सॉर्ट आउट करो और शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करो कि तुम्हारा और चैंग जी का क्या रिलेशन है। तो जिंगन नैन्सी को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम अपने डैड से कहो कि वो सारे शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करे कि चैंग जी मेरी मिस्ट्रेस नहीं। नैन्सी कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं उन्हें फोर्स करूंगी कि वो ये सब कुछ करें। जिंगन कहता है कि तुम ये ना भूलो कि तुमने पास में कितने क्राइम किए थे और मेरे पास सारे एविडेंस है। नैन्सी कहती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं और तुम किस किस को बताओगे कि सच क्या है। और फिर कहती है कि तुम बैंकक्रप्ट होने के लिए रेडी हो जाओ। नैन्सी चली जाती है तो असिस्टेंट जिंगन को कॉल करके बताता है कि मिस्टर जॉ ने हमारी कंपनी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिली तो वो बहुत शोर कर रहे हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैंग जी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपको अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं थे तो वो बहुत डिसअपॉइंट होकर बाहर रोड पे बैठी थी। तभी वो दो लोगों को बात करते सुनती है कि मिस्टर जिंगन की कंपनी के सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। तो चैंग जी बहुत वरीड होती है तो उसकी कंपनी चली जाती है। और उधर हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज बहुत शोर कर रहे थे और जिंगन से कहते हैं कि हमें सैलरी दें। जिंगन कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मगर एम्प्लॉयज उसे कहते हैं कि आप हमसे अपोलोजाइज करें। जिंगन उनसे अपोलोजाइज करने लगता है तो असिस्टेंट उसे रोक देता है तो वो लोग अपने फाइल्स जिंगन के मुंह पर फेंकते हैं। तभी एक फाइल से उसके फोरहेड पर स्क्रैच आ जाता है तो जिंगन सबसे सॉरी करता है और प्रॉमिस करता है कि 5 डेज में मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। एम्प्लॉयज वहाँ से चले जाते हैं तो जिंगन चैंग जी को वहाँ देखकर बहुत वरीड होता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। चैंग जी उसे ऑफिस से जाकर उसके फेस पर बैंडेज लगाती है। जिंगन उसे पूछता है कि तुम घर से बाहर क्यों आई। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंग जी डॉक्टर के पास मिले जाती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी कंडीशन बहुत खराब है तो आपको सर्जरी की अर्जेंट जरूरत है। मगर चैंग जी जिंगन को इस बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे एम्प्लॉयज तुम पर शाउट कर रहे हैं तो मैं यहाँ ऑफिस आ गई। तो जिंगन उसे पूछता है कि क्या अब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तो चैंग जी कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करूंगी। तो जिंगन उसे हाथ कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी चैंग जी को खांसी होती है तो वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे उसकी सारी कंडीशन बताता है और कहता है कि हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जिंगन से कहते हैं कि आप जाकर फी पे करें और जिंगन फी पे करने लगता है तो उसके सारे कार्ड फ्रीज हो चुके थे और उसके पास कुछ कैश था तो वो फी पे कर देता है। और नेक्स्ट डे नैन्सी चैंग जी को हॉस्पिटल से बाहर मिलने बुलाती है और पहले उसे बहुत ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि तुम मुझसे भीख मांगो और फिर उसे कहती है कि अगर तुम 1 मंथ के लिए मेरी असिस्टेंट बनकर रहो तो मैं जिंगन को इस सब से बाहर निकालने का सोचूंगी। तो चैंग जी कहती है कि जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। तो नैन्सी उसके मुंह पर बहुत थप्पड़ मारती है और उसे बताती है कि आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और अगर जिंगन ने तुम्हारा और अपना रिलेशन सबके सामने लाया तो वो आज बर्बाद हो जाएगा। दूसरी साइड पे देखते हैं कि जिंगन मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसकी मॉम कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और जिंगन मीटिंग के लिए जाता है तो सारे शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि न्यूज में जो कुछ छपा वो सब झूठ था। तभी चैंग जी अंदर आती है तो जिंगन उसे देखकर सोचते हैं कि ये यहाँ क्यों आई। जिंगन सबसे कहता है कि वो फोटो मेरी मिस्ट्रेस की नहीं बल्कि मेरी मेड की थी। एक्सीडेंट के कारण मैं इंजर्ड हो गया तो इन दिनों मेरे मेड मेरे यहाँ रुककर मेरी केयर कर रही थी। तो चैंग जी को उसकी बात सुनकर बहुत दुख होता है। तभी नैन्सी वहाँ आती है तो वो सबके सामने अनाउंस करती है कि जाओ ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से मिस्टर जिंगन के साथ मिलकर काम कर रही है और चैंग जी को देखकर कहती है कि ये मेरी और जिंगन की पर्सनल असिस्टेंट है और चैंग जी को सबके सामने बुलाकर कहती है कि मिस्ट्रेस वाली बात एक रूमर थी। और जिंगन अपने ऑफिस जाता है तो सारा गुस्सा अपनी मॉम पर निकालता है तो उसकी मॉम कहती है कि सिर्फ जॉ फैमिली हमें और हमारी कंपनी को डेड होने से बचा सकती है। जिंगन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपने नैन्सी की हेल्प ली और ये सब कुछ किया। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया और फिर कहती है कि तुम जानते हो कि चैंग जी की कंडीशन बहुत खराब है और मैंने उसकी सर्जरी के लिए ऑलरेडी सब कुछ पे कर दिया है और उसकी फेट अब तुम्हारे हाथों में है और अगर तुम चाहोगे तो मैं पे कर दूंगी
और अगर तुम नैन्सी से शादी नहीं करोगे तो मैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करूंगी। और उधर चैंगी जिंगन की बातों को याद कर रही थी जो वो रिपोर्टर्स को बता रहा था, और वो ये याद करके बहुत दुखी थी कि जिंगन ने कहा था कि वो सिर्फ मेरी एक मेड है। और जैसे ही जिंगन वहाँ आता है तो वो उसे स्लैप करती है और कहती है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडमा और सीनियर की मर्डर के साथ शादी कर रहे हो। तो जिंगन उसे कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारी सेफ्टी की खातिर कर रहा हूँ। चैंगी वहाँ से जाने लगती है तो वो भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर नैन्सी वहाँ आती है तो वो उसे रोक लेती है। जिंगन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ तो भी मैं तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा चैंगी ही रहेगी। और चैंगी क्योंकि 1 मंथ के लिए नैन्सी की मेड बनी हुई थी तो नैन्सी जैसे चाहती उसे ह्यूमिलेट करती थी। और आज वो अपनी शादी का ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, तभी जिंगन उसकी मॉम वहाँ आते हैं। तो नैन्सी जानबूझकर अपनी फिंगर पर स्क्रैच लगाती है और ब्लड निकाल लेती है और जिंगन की मॉम से कहती है कि चैंगी ने मुझसे रिवेंज लेने के लिए मुझे हर्ट किया। जिंगन कहता है कि मुझे विश्वास है कि ये सब चैंगी ने नहीं किया। तो नैन्सी सोचती है कि चैंगी को पता है कि जिंगन की लाइफ मेरे हाथों में है तो वो सच नहीं बोलेगी, इसलिए वो जिंगन की मॉम को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिंगन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने नहीं किया, मगर चैंगी झूठ बोलती है और कहती है कि नैन्सी ने मुझे बहुत बार ह्यूमिलेट किया तो मैंने उसे रिवेंज लेने के लिए उसे हर्ट किया। और जिंगन जानता था कि वो झूठ बोल रही है तो वो बहुत डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नैन्सी चैंगी को एक ड्रेस ला कर देती है और कहती है कि कल मेरी और जिंगन की बैचलर पार्टी है तो तुम ये ड्रेस पहनकर वहाँ आना। और चैंगी वो ड्रेस पहनकर वहाँ जाती है तो उसका ड्रेस नैन्सी जैसा था। तो नैन्सी की फ्रेंड्स चैंगी को बहुत ह्यूमिलेट करती हैं और उसे बुली करती हैं और उसकी स्कर्ट उतारने लगती हैं, मगर जिंगन उन्हें देख लेता है तो अपने कोट से कवर करके उसे अंदर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी सर्जरी कब है। तो चैंगी उसे बताती है कि तुम्हारी शादी के फौरन बाद मेरी सर्जरी होगी। तो जिंगन कहता है कि तुम मेरा वेट करना और ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करूंगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। और फिर कहता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारी फेट चेंज कर दूंगा और मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि वो तुम्हें हर्ट करे। तभी नैन्सी से बुलाने आती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है और चैंगी बाहर जाती है तो नैन्सी से कहती है कि मैंने तुम्हारी स्कर्ट उतारने की कोशिश नहीं की थी। चैंगी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फ्रेंड्स मेरे साथ सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया, और वो उसे पूल में धक्का देने लगती है तो खुद भी पानी में जा गिरती है। जिंगन उन्हें पानी में गिरता देखता है तो चैंगी को बाहर निकाल लेता है, मगर पानी में जाकर वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी और उसे ब्लड की वॉमिट हो रही थी। तो जिंगन उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाता है और जब वो जागती है तो जिंगन के असिस्टेंट से पूछती है कि आज क्या डेट है, और ये जानकर कि आज जिंगन की शादी है वो बाहर भाग जाती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि नैन्सी जिंगन से कह रही थी कि अफसोस कि चैंगी हमारी शादी अटेंड नहीं कर सकेगी। तभी जिंगन को उसके असिस्टेंट कॉल करता है तो वो बाहर चला जाता है और बाहर जाकर देखते हैं कि चैंगी छत पर खड़ी है और वह जानता था कि वो सुसाइड करने वाली है। तो वह छत पर जाता है और चैंगी से कहता है कि ऐसा कुछ ना करना। चैंगी कहती है कि अच्छा होता कि मैं 1 साल पहले तुमसे ना मिली होती और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझे उस सब को रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं। जिंगन कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए किया और ऑपरेशन के बाद तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मगर चैंगी आंखें बंद करती है तो जिंगन के साथ बताए हुए टाइम को याद करने लगती है और फिर वो सीनियर और अपनी ग्रैंडमा को याद करती है और जंप लगा देती है। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।